गुरु गोविंद दोहूं खड़े, कांके लागू पाए। बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। मैं उन श्री गुरु चरण कमलों में नतमस्तक हूं, जो स्वयं को महत्व ना देकर अपने शिष्य को परमात्मा के श्री चरणों में गति देता है। जो भगवान परमात्मा को ही अपने शिष्य के लिए महत्व बताता है और जो अंततः स्वयं से विच्छेद करके, स्वयं से बिछुड़ाकर परमात्मा में ही अपने शिष्य को मिला देता है, उन परम त्यागी और तपस्वी श्री गुरु चरणों में मैं वंदना करता हूं। हम सभी श्रद्धा और विश्वास को दृढ़ बनाकर इसका मनन करेंगे कि वास्तव में हम अनंत है। किसी भी प्रकार के समय, परिस्थिति, वातावरण, शरीर, संसार, हर प्रकार की स्थितियां, यहां तक कि समय के भी हम परे हैं। हम परम आनंदित हैं और अनंत तक परम आनंदित हैं। विशेष रूप से पिछले लंबे समय से हमने अज्ञानता के कारण, विशेषतः संसार को, क्षणिक संसार को, क्षणिक कामनाओं को, वासनाओं को, इच्छाओं को और क्षणिक वस्तुओं को ही हमने महत्व दिया है। इसलिए हमारे अंतःकरण में, समस्त इंद्रियों में और चेतन मन पर उस जड़ सभ्यता की छाप छूट गई है, जिसके कारण हम हमारा स्वयं का जो प्रभाव है, हमारा जो स्वयं के लक्षण है, हम जो स्वयं हैं, उन सभी को हम भूल गए हैं। हमारी स्मृति से वे लुप्त हो गए हैं। हम सभी शास्त्रों का दृढ़ विश्वास कर सकते हैं। मेरा विश्वास आप कर सकते हैं। हम कभी भी, किसी भी समय, किसी भी काल में हम स्वयं को पहचान सकते हैं और दीर्घ समय से, लंबे समय से परमात्मा से दूर होकर हम सांसारिक दुख और आत्मघाती कर्म करके हम अज्ञान और भ्रम होने के कारण दुख, चिंता, भय, शोक आदि व्याधियों से जूझ रहे हैं। दिनों दिन हम बहुत ही पीड़ित और अज्ञानता के कारण अत्यंत दुखी हो रहे हैं। हम किसी भी समय, किसी भी युग में, किसी भी काल में मोक्ष को प्राप्त हो सकते हैं। विशेषतः हमें यह देखना नहीं है
कि यह काल ऐसा है, यह युग ऐसा है, हम किसी भी समय हमारे परम पिता परम ईश्वर को प्राप्त हो सकते हैं। अतः हमारे ऋषि मुनियों ने हमारे ही इस परम उद्देश्य को प्राप्त करवाने के लिए, हमारे ही कल्याण के लिए वेदों का, उपनिषदों का, पुराणों का और अन्य सभी शास्त्रों की रचना की है। महान पुरुषों ने, संतों ने हमारे ही कल्याण के लिए उपदेश दिए हैं। उन्हीं उपदेशों को हम सार्थक रूप से प्रयोग करके अपने जीवन को सरल बनाते हैं। विशेषतः संपूर्ण शास्त्र आध्यात्मिक है। आध्यात्मिक का अर्थ है कि सांसारिक सुख, क्षणिक सुख और इच्छाओं, वासनाओं और कामनाओं से परे। विशेषतः हमारे शास्त्र परम पवित्र और आध्यात्मिक है। जब हम उनका परमात्मा प्राप्ति के लिए प्रयोग करते हैं तो वो हमारे लिए अमृत होते हैं और हम बिना कारण ही सांसारिक क्षणिक सुखों के लिए शास्त्रों का प्रयोग करते हैं तो वो हमारे लिए विष के समान हो जाते हैं। अतः जीवन को सरल और योजनाबद्ध तथा जीवन जीने के मार्ग को स्वच्छ और प्रकाशमान बनाने के लिए भगवान शंकर ने माता पार्वती से हस्त सामुद्रिक विज्ञान का उपदेश किया है। भगवान शिव ने हस्त सामुद्रिक विज्ञान को लेकर माता पार्वती से इसका उपदेश इसीलिए किया है ताकि मनुष्य या जीव जो सांसारिक भय और 3 तापों से तप रहा है, वह इस विज्ञान को अपने जीवन में मंथन करके अपने जीवन को सरल बनाकर और परम आनंदित करके परमात्मा को प्राप्त हो। केवल इसी उद्देश्य से भगवान शंकर ने हस्त सामुद्रिक विज्ञान का उपदेश किया है, अन्य कोई उद्देश्य नहीं है। इसलिए आइए हम सभी हस्त सामुद्रिक विज्ञान को श्रवण करते हैं, श्रवण के साथ अध्ययन करते हैं और अध्ययन के साथ मंथन मनन करके साधना रूपी जीवन को बनाते हैं, जिससे हम सरलता पूर्वक आध्यात्मिक, आधि दैविक और आधि भौतिक तृष्णा, इच्छा, वासना और कामना आदि सांसारिक चिंता, पीड़ा, दुख और क्लेशों के बीज को हम सदा के लिए नष्ट कर सके और सदा के लिए हम पूर्ण आनंदित हो सके।